हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं आपका लीगल फ्रेंड इल्मान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि दोस्तों जो हमारे देश में कानून बनाए जाते हैं वो न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कुछ कानून के बारे में मैं ऐसे बताऊंगा कि वो खुद ही बेचारे क्राइम से भरे हुए हैं और विवादित कानून में से माने जाते हैं, क्योंकि जब ये कानून लागू होते हैं तो लोगों के फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है और उनके फंडामेंटल राइट बचते ही नहीं है। क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद लोग यानी पुलिस या आर्मी को ये इतने राइट मिल जाते हैं कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को ही खत्म कर देते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आसपा कानून की। आसपा कानून इतना विवादित कानून है क्योंकि ये उन जगह पे लगाया जाता है जहां पे हर समय विवाद, क्राइम यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है कि स्थिति बनी रहती है। जैसे कि अपने कश्मीर को ले लें, क्योंकि कश्मीर एक ऐसी जगह बन गई है कि वहां पे आतंकवाद भी खूब भरा हुआ है और वहां पे पुलिस फोर्स भी खूब भरपूर स्थिति में तैनात रहती है। आर्मी भी बहुत डिप्लॉय होती रहती है वहां पे और वहां के लोग भी इस मामले में पिसते ही रहते हैं। क्योंकि वहां पे अगर आप जाएंगे तो कभी भी कोई भी गोली चल जाएगी, किसी भी चौराहे पे कोई दंगा फसाद होता मिल जाएगा, कभी कोई गोली में कोई शूट आउट में मारा जाता है। और आर्मी को भी इतने राइट्स होते हैं, वो किसी को भी अगर इन्वेस्टिगेशन करना होती है या उसकी तलाशी करना होती है तो वो बेधड़क उसकी बिना वारंट तलाशी कर सकते हैं। तो इसी कानून की वजह से, क्योंकि ये आसपा कानून वहां लगाया गया था, और आसपा कानून इतना विवादित कानून इसीलिए है क्योंकि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को भी खत्म कर देता है। अगर हम आसपा कानून की बात करें तो देश में अगर कोई भी जगह ऐसी होती है जहां पे विवादित स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि पुलिस के हाथ से स्थिति संभल नहीं रही है, तो आसपा कानून वहीं पर लगाया जाता है। इस कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उसे बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी वक्त उठा के ले जाएंगे। और उनको अगर घर में तलाशी लेना होती है तो वो भी उसके लिए वारंट नहीं चाहिए होता है। अगर आदमी वहां पे है तो वहां पे घुसे, उनके घर को छानबीन करे, अगर सबूत मिले ठीक है, नहीं मिले तो ऐसे छोड़ के आ जाए। ये कानून की वजह से इतना हैवी कानून होता है कि लोग दहशत में आ जाते हैं। और दूसरी बात, जिस जगह लगाया जाता है वहां दंगे फसाद करने वाले तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा वो करेंगे, क्योंकि उनके फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गए हैं और ऊपर से वो दंगा फसाद करने वालों के रूह कांप जाएगी इस कानून से। ये कानून इतना खतरनाक कानून माना जाता है और इस कानून में इतने विशेष अधिकार मिले हुए होते हैं कि अगर उनको बल का प्रयोग भी करना पड़ता है पूछताछ के लिए या किसी चीज के तोड़ा फोड़ी के लिए, तो वो बल का प्रयोग भी खूब भरपूर तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी बात, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे देती है तब तक उन आर्मी वालों के खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। आप सोचें कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उसकी कंप्लेंट दर्ज करा दें, उसमें भी कोई फायदा नहीं होगा और ना ही इसकी कंप्लेंट दर्ज हो सकती बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के। अगर हम इस कानून के लगाने की बात करें कि इस कानून को कैसे लगाया जाता है, तो सबसे पहले जिस राज्य में क्राइम हो रहा है तो उस राज्य के राज्यपाल अपनी एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। उसमें पूरी तरीके से दिया जाता है कि इसमें स्थिति कितनी अशांत बनी हुई है, और अगर उस कानून के हिसाब से या उस रिपोर्ट के हिसाब से स्थिति होती है तो इस कानून को आगे इस पे लगाने के बारे में सोचा जाता है उस रिपोर्ट के आधार पर। और अगर उनके एनालिसिस में ये माना जाता है कि हाँ ये इस कानून इसमें लगाना चाहिए, तो उस रिपोर्ट के आधार पर ये कानून वहां पे घोषित कर दिया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश सरकार एक कानून लेके आई जो 1947 में 4 अध्यादेशों द्वारा पेश किया गया था। फिर 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री जीवी पंत द्वारा इस कानून को संसद में पेश किया गया, तभी इसका नाम पड़ा आसपा कानून यानी आसपा 1958 लॉ। दोस्तों अगर आपको कानून के बारे में कुछ नया सीखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल लीगल रेफरेंस। थैंक यू।